Hello, good morning. Today we will discuss about chapter number 5th life process for important question for board exam. आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है जी, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एंड डीएनए। ये इतना इजी क्वेश्चन लड़कियों के प्री बोर्ड के पेपर में आया था, आप अंदाज लगा सकते हो। और इसी पेपर को हार्ड भी बता रहे हैं कुछ बच्चे। फुल फॉर्म एटीपी की पूछी गई है, आपने 9th में भी पढ़ी थी और 10th में भी हम बताएंगे आपको एटीपी फुल फॉर्म। तो ए का मतलब क्या होता है? एडिनो साइन, टी मतलब ट्राई और पी मतलब, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। और फिर आपसे पूछा गया किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है? डीएनए की। ये भी आपने पढ़ा था। तो डीएनए फुल फॉर्म क्या होती है? डी से डीऑक्सी क्या होता है बेटा? एन से डीऑक्सी राइबोस होता है, सॉरी। और एन से क्या होता है बेटा? न्यूक्लिक क्या होता है? और ए से एसिड। आरएनए सॉरी एटीपी और डीएनए की फुल फॉर्म ये होगी। ठीक है जी। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये लड़कों के प्री बोर्ड के पेपर में आया था, राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मौजूद थे, लेकिन बोर्ड वालों ने बड़ा बेसिक क्वेश्चन पकड़ा ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। ऐसा कुछ नहीं था। और बेटा से पढ़ के जाना, बोर्ड में से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ब्लड के बारे में। और सेकंड टॉपिक क्या है जी आपका? लिम्फ। क्या बेटा? तो जब हम पहले डिफरेंस की बात करते हैं, और पहला डिफरेंस तो हर एक किसी बच्चों को आना चाहिए था, पहले से ही आना चाहिए बिना बताए। क्यों? क्योंकि ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। रेडिश इन कलर। ये कैसा होता है बेटा? रेडिश इन। और ये पता होना चाहिए आपको रेडिश क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से बता रखा मैंने। नहीं पता तो आप पता लग लेना। लिम्फ जो होता है कलरलेस, क्या होता है बेटा? कलरलेस इन लिक्विड। ये लिक्विड, ये जो इसका कलर होता है कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। कलर में कैसा होता है? ये इन लिक्विड, लिक्विड में कलरलेस होता है। यहां भी लिक्विड लिख सकते हो आप। जब ब्लड की बात करते हैं तो उसमें ग्लूकोज कंसंट्रेशन, किसकी बात करेंगे जी हम? ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो जब ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है बेटा? हाई होती है। क्या होती है जी? हाई होती है। इसकी बात करेंगे हम तो इसके अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है लिम्फ के अंदर, वो क्या होती है बेटा? लो होती है, कम पाई जाएगी। ब्लड में फ्लो होने में जब ब्रेक डाउन होता है फूड तो ज्यादा पाई जाती है। थर्ड, ब्लड की जो फ्लोइंग रेट है वो क्या होती है जी? फ्लो रेट हाई रहती है। क्या रहती है? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की फ्लो रेट है वो तेज रहती है। और लिम्फ की बात करते हैं, ये एक जगह रहेगा, ठीक है जी। और लैम्पोकाइट्स बनाएगा, जो व्हाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हो, जो हमारी जो सोल्जर सेल भी बोलते हैं जिन्हें, वो हमारी जो जम्स वगैरह होता है उन्हें किल करता है। तो लिम्फ का जो रेट होता है, फ्लो रेट, ये भी लिक्विड होता है एक तरह का। तो जो उसका फ्लो रेट होता है लिम्फ का, वो क्या होता है? ये लो होता है। कैसा होता है ये? लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शुरू के पार्ट है, एचसीएल, विली और पेप्सिन की बात करते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों टॉपिक है ये आएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। आपको पता भी होना चाहिए जी कहां से आए हुए हैं। पढ़ रहे हो चैप्टर, ये ना पता हो तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो किडनी वाला पार्ट है ये आया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन, हाँ जी, पता होना चाहिए आपको ये। और एलवली जो ये टॉपिक है ये आया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिसने पढ़ा हो चैप्टर तो उसे तो समझ में भी आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं जी। तो हर एक पार्ट का पता होना चाहिए। अब इनमें से किसी एक के बारे में बोर्ड वाला पूछेगा, तो मैंने पांचों ही ले लिए क्वेश्चन में। अब हो सकता है ये पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले, हो सकता है, तो मैंने पांचों ही ले लिए। आया तो सबका एक ही के बारे में बोर्ड में, लेकिन मैंने पांचों एक साथ मिला लिया ताकि आपको नॉलेज मिल जाए एक साथ। तो बात करते हैं एचसीएल। एचसीएल को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ आपसे सवाल बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहां करते हैं, क्या काम है इसका हमारी बॉडी में? ये हालांकि कहा जाता है फाउंड इन स्टोमक। कहां पाया जाता है बेटा? स्टोमक में पाया जाता है जी एचसीएल। इसका फंक्शन क्या है जी? ये जम्स को किल करता है। क्या करता है बेटा? किल जम्स। ये जम्स को किल करने के काम आता है। सेकंड आया है विली। क्या है जी? विली। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पाया जाता है ये? छोटी आंत बोल सकते हो आप हिंदी मीडियम के लिए। छोटी
हाथ बोल सकते हो। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कैसा प्रोजेक्शन होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, फिंगर लाइक, उंगली की तरह आप बोल सकते हो। और बात करते हैं फंक्शन की, तो ये एब्जॉर्ब करता है बेटा क्या, फूड को, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम, कहां से, वेरी गुड, कहां से करता है। यदि आपको हर एक पार्ट का फंक्शन याद कर लोगे बोर्ड से पहले तो आपको सारी तैयारी हो जाएगी साइंस में बेहतरीन। अगला टॉपिक है पेप्सिन, क्या है जी, ये भी टॉपिक जो होता है आपका कहां पाया जाता है, स्टोमक के अंदर पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, फाउंड इन स्टोमक। बात करते हैं अब हम इसकी फंक्शन की, किसकी बात करते हैं जी, फंक्शन की। कन्वर्ट फूड इनटू, ये फूड को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, प्रोटीन में, किसमें बेटा, हर एक फंक्शन आपको जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ की, किसकी बात करते हैं जी, अब बात आई किडनी की, किसकी बात आई, किडनी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है और सबसे बहुत ही जरूरी पार्ट होता है हमारी बॉडी का। दो किडनी होती है, कितनी होती है जी, दो किडनी होती है। और किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेट, क्या फिल्टर करना, फिल्टर करता क्या है, ब्लड, कहां से, फ्रॉम नाइट्रोजीनियस वेस्ट, कहां से करता है बेटा, नाइट्रोजीनियस, वेरी गुड, नाइट्रोजीनियस, जिसमें आपका यूरिया, यूरिया से कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। अब बात आया 5वें नंबर पे, एल वाली, इससे कैसा होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, कैसा होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और इसका फंक्शन कैसा होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड, ये क्या करता है बेटा, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज गैसेस, क्लियर है। आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, गिव रीजन, गिव रीजन। तो आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ो तो यहां पे है, हार्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू कार्निवोरस। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस के बारे में आपने पढ़ा होगा। हार्बीवोरस क्या होते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं जी, ठीक है जी। और कार्निवोरस जो मीट वगैरह खाते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हार्बीवोरस में गाय वगैरह आ गई, तो वो कह रहा है कि उनकी जो हाथें होती है लॉन्गर होती है, क्या होती है, लॉन्गर मीन्स लंबी होती है, कंपेयर करें किससे, कार्निवोरस से लंबी होती है। तो रीजन पूछ रहा है। अब आपने देखा होगा जो गाय खाना खाती है तो बहुत समय लगाती, चबाती रहती, बहुत लंबा समय लगता है। हालांकि पेट उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है कहने को तो, बट ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट टेक्स, जो हार्बीवोरस होते हैं टेक लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय लेते हैं क्या करने के लिए, और डाइजेशन, या तो आप फूड लिख लो या फिर सेलुलोज, ठीक है जी। बात वही पड़ेगी, वो अपना खाना बचाने में लंबा समय लगाते हैं, इसलिए दैट्स म्यूकस। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ पे HCl बोला गया है, म्यूकस और HCl दोनों भाई भाई, क्योंकि ये स्टोमक में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं जी, ये भी स्टोमक के पार्ट है दोनों। लेकिन वो कह रहा है कि इसके अलोंग विद, इसके साथ में रखा गया है, अलग से इसको उसी के अंदर रखा गया है। स्टोमक के अंदर 3 पार्ट होते हैं ना, जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है वो HCl भी छोड़ता है, पेप्सिन भी छोड़ता है, और तीसरा म्यूकस भी छोड़ता है। अब उसे अलग रखा गया स्टोमक के, तो ये भी इसका काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, ये क्या प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट लेयर ऑफ स्टोमक। ये स्टोमक की जो लेयर होती है उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कौन, म्यूकस। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये जो टॉपिक है ये आया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कहां से आया जी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी। हर एक क्वेश्चन को देख के बोर्ड में आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए ये कौन से टॉपिक से, यदि ये पता होगा दैट मींस आप पढ़ रहे हो साइंस, नहीं तो नहीं। अब कोई पूछे, टीचर स्कूल वाला पूछ रहे, देगा तुम क्या है, पता नहीं कहां से आया भाई, इसका मतलब तैयारी बेकार है आपकी। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रेकिया, ट्रेकिया ये आपका ट्रेकिया, यहाँ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो क्यों प्रेजेंट है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताना चाह रहे हो कि ताकि आपस में फूड मिक्स हो जाए, टकरा एयर जो होता है। लंग्स, ये इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन। लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। अब हम एयर क्या करते हैं, बहुत सी बार इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं, एकदम बहुत तेज ब्रीथिंग होती है वहां पे। तो दैट मीन्स अब वो कह रहा है लंग्स में थोड़ी बहुत मात्रा में वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर की वॉल्यूम बच जाती है। तो वो क्या क्यों बचती है, तो वो ये इसलिए बचती है, वो एंश्योर करती है, वो आपको बताती है दैट ensure that volume of air take oxygen more and released, क्या रिलीज कर सके, क्योंकि देखो आपकी बॉडी में एनर्जी होगी
थोड़ी बहुत रही बचरी होगी तभी तो आप एक अदर काम या खाना वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ बताया गया कि थोड़ी बहुत लंग्स में O2 बच जाती है, दैट मीन्स आप और O2 गेट कर सको जो बाहर से आ रही है ट्रीज से, और CO2 क्या कर सको, रिलीज कर सको। तो पंप करने के लिए अब गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया, थोड़ा बहुत पेट्रोल रहेगा तभी तो पेट्रोल पंप तक गाड़ी जाएगी, वो तभी तो आप उसमें भरोगे। तो ऐसे हमारे लंग्स में थोड़ी बहुत एयर रह जाती है ताकि बाकी आने वाली एयर को हम खींच सके और CO2 को बाहर फेंक सके। यही आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था ये, ठीक है। तो जी हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ब्रेथिंग एंड रेस्पिरेशन। दोनों में बड़ा डिफरेंस है जी। सबसे पहले बात करते हैं किसकी जी, ब्रेथिंग की। किसकी जी? फिर बात करते हैं किसकी जी, रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन भी आया था प्री बोर्ड में। बात करते हैं ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो ब्रेथिंग की बात करते हैं तो ब्रेथिंग सिंपल क्या होता है, जब आप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग यानी ऑक्सीजन को इन और आउट करते हो तो क्या होगा, आपका ब्रेथिंग होगा सिंपली वे में। और रेस्पिरेशन की बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, रेस्पिरेशन कहलाएगा। क्लियर है जी। दूसरी बात करते हैं, जब आप ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल करते हो तो कहा जाता है लेस एनर्जी रिलीज, कम एनर्जी रिलीज होगी आपकी, खर्च होगी। लेकिन बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, ज्यादा मात्रा में जो एनर्जी आप क्या होगी जी, रिलीज होगी। जब बात करते हो आप ब्रेथिंग की, किसकी जी, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। कैसी है जी, एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी जल्दी होती है, ऑक्सीजन छोड़ना लेना जल्दी होता है। और ये कैसी है बेटा, केमिकल। क्यों? क्योंकि बेटा आप खुद देखो कि जब आप फूड खाते हो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से लेकर और हमारे एनर्जी कन्वर्ट होने तक बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। तो यानी खाना खाया और एकदम पच गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो ये फिजिकल प्रोसेस होती है और ये केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है जी, थैंक यू थिंक पॉजिटिव वगैरह जुड़ने के लिए और ऐसी वीडियो प्यार देने के लिए, और आगे ऐसे जुड़े रहे और देखते रहे अच्छी अच्छी वीडियो।